सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक स्कैल्प स्वेलिंग्स इन द न्यूबॉर्न। ठीक है, आपके जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं कभी कभी उनमें उनके सर में ना स्वेलिंग होती है, तो वो किस टाइप की स्वेलिंग होती है, क्यों होती है, वो कब तक ठीक हो जाती है, तो वो सब हम देखेंगे इन दिस वीडियो। एंड इस टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको बात, एंड आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे। क्लियर। सो आज हमारे पास दो ऐसे स्वेलिंग्स हैं, दैट इज़ आपका कैपुट सक्सेडिनम, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज़ द सिफेलो हेमाटोमा। क्लियर, इतना ईजी होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया समझ लेते हैं आपके जो स्कैल्प के स्वेलिंग का, कि वो एग्जैक्टली हो कहाँ पे रही है। ठीक है, तो उससे पहले हमें थोड़ी उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द स्कल लुक्स। ठीक है, तो आपके ब्रेन है। उसके बाद हम लोग चलो बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है स्किन। ठीक है, तो सबसे ऊपर मोस्ट वाली सरफेस है, दिस इज़ द स्किन। उसके जस्ट नीचे है आपका कनेक्टिव टिश्यू डेंस, ये आपको जो रेड कलर में दिख रहा है। Then we have the aponeurosis between the connective tissue dense and the loose areolar tissues। ठीक है, तो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, दिस इज द aponeurosis। उसके जस्ट नीचे आपको येलो कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज अ लूज एरियोलार टिश्यू। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका पेरियोस्टम, ये आपको जो पर्पल कलर में दिख रहा है, एंड उसके नीचे आपका बोन है। क्लियर, तो बोन के चारों तरफ आपका क्या है, पेरियोस्टम प्रेजेंट होता है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो कैंडिडेट हैं यहाँ पे, सिफेलोहेमाटोमा और आपका कैपुट सक्सेडिनम, ये बेसिकली कहाँ की स्वेलिंग्स हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से याद आ जाएगा ये। तो सबसे पहले बात करेंगे आपको कैपुट सक्सेडिनम के बारे में। तो डेफिनेशन, इट इज़ एडिमेटस स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प ड्यू टू द प्रेशर ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, लेबर के टाइम पे जब बेबी का हेड, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, वो जब निकलता है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, आपके स्कैल्प में स्वेलिंग हो सकती है एक। ठीक है, तो वो है आपका कैपुट सक्सेडिनम। यहाँ पे क्या है, सिफेलोहेमाटोमा में क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द ब्लड बीनीथ द पेरियोस्टम ऑफ द स्कल बोन। ठीक है, मतलब हमारा जो पेरियोस्टम हमने देखा था पर्पल कलर का, उसके और बोन के बीच में खून का जमा हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोहेमाटोमा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, कॉज क्या है, इट इज़ अ प्रेशर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट अगेंस्ट द सर्विक्स ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, एंड ऑब्स्ट्रक्ट द वेनस रिटर्न। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली प्रेशर के वजह से जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, उसका सर्विक्स के थ्रू मतलब ऐसे गुजरता है जब वहाँ से, तब क्या होता है, वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है वो आपके जो वेनस रिटर्न को, आपकी जो CSF होता है वो रिटर्न नहीं आ पाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ अ रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स बीनीथ द पेरियोस्टम ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो यहाँ पे आप दोनों में केस देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लीडिंग का केस है ये। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक रेड कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये स्कल बोन है, इसके जस्ट ऊपर हमने क्या बोला था, एक पर्पल कलर की जो लेयर होती है दैट इज पेरियोस्टम, उस दोनों के बीच में आपका यहाँ पे ब्लड जमा हो रखा है, यही है आपका सिफेलोहेमाटोमा। जबकि इस केस में आप देखो, ये कहाँ पे हो रही है स्वेलिंग, ये हो रही है आपके जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर हो रहा है। देखो ऊपर भी रेड है, यहाँ पे नीचे भी रेड मैंने बना रखा है। तो ये जो बीच में ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस इज़ द CSF। ठीक है, जो फ्लूइड एक्स्ट्रा जो फ्लूइड जमा हो रखा है ब्रेन में, नॉट ब्रेन में, सॉरी, ऊपर स्कल के स्किन के लेयर्स में। क्लियर, सो दैट इज़ द कैपुट सक्सेडिनम। तो दोनों में कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या लिखा है इसके बारे में। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द स्वेलिंग, इट इज़ सॉफ्ट एंड इट इज़ अ डिफ्यूज एडिमा। ठीक है, जो आपका स्वेलिंग होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, और डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब अब जब दबाएंगे तो वो थोड़ा फैल जाता है थोड़ा सा। जबकि यहाँ पे कैसा है, इट इज़ फर्म एंड फ्लक्चुएंट ब्लड स्वेलिंग रहता है ये। ठीक है, साइड में क्या है, इन सब क्यूटेनियस टिश्यू दैट इज बीनीथ द स्किन एंड अबव द एपोन्यूरेसिस। ठीक है, जो हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा, या उसको सब क्यूटेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ सब पेरियोस्टियल स्पेस दैट इज बिटवीन द पेरियोस्टम एंड द बोन। क्लियर, इट क्रॉसेज द सूचर लाइन्स, येस। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ कनेक्शन है ही नहीं सूचर से ना। ठीक है, यहाँ पे सूचर है तो जस्ट इसके ऊपर भी है ना, तो ये सूचर के इधर आर पार जा सकता है, लेकिन ये कैसे कन्फाइंड है, उसी बोन की तरफ कन्फाइंड है, तो ये इसी पे रहेगा, ये यहाँ से खिसक के इस तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बोन की एंडिंग हो जाती है, इसलिए ये क्रॉस नहीं कर पाता सूचर्स को। जबकि आपका जो फर्स्ट वाला केस है कैपुट सक्सेडिनम, ये क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे येस एंड इट इज़ नो। नाउ रीज़न फॉर क्रॉसिंग द सूचर हमें पता चल गया, क्योंकि एडिमा स्प्रेड्स फ्रीली इन द स्कैल्प टिश्यू। जबकि यहाँ पे क्या है, पेरियोस्टम इज अटैच्ड एट द सूचर्स प्रिवेंटिंग द स्प्रेड। इतना ईजी है, कुछ नहीं है। प्रेजेंट एट बर्थ, येस इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली एट बर्थ। इट यूजुअली अपीयर्स फ्यू आवर्स आफ्टर द बर्थ। ठीक है, ये इमीडिएटली आपको दिख जाएगा जैसे ही बेबी बाहर आ जाएगा, ये एक बड़ा सा एकदम हो रखा है स्वेलअप। लेकिन आपका जो सेकेंड वाला केस है, ये क्या है, कुछ आवर्स के बाद भी ये बेबी में आ सकता है अपने आप, जब ब्लड जमा होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, एक्सटेंट की बात करें, सो इट इज़ डिफ्यूज एंड पुअरली डिफाइंड,
क्योंकि कोई अच्छे से उसमें लेयरिंग नहीं है, उसमें कोई सूचर्स वैसे नहीं है इसलिए। सो इट इज़ वेल लोकलाइज्ड ओवर वन बोन, ठीक है। कॉमन बोन इन्वॉल्व है एनी प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्कैल्प, मतलब जहाँ से बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट वाला था, अब इट कुड बी वर्टेक्स, इट कुड बी ब्रो, ठीक है, इट कुड बी ऑसिपुट, ठीक है, जिस टाइप का प्रेजेंटिंग पार्ट रहा होगा उस टाइम पे तो वहाँ की स्वेलिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, इट इज़ यूजुअली ओवर द पैराइटल बोन, आपके जो पैराइटल बोन्स होते हैं यहाँ प्रेजेंट होता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास एक्सटेंट, हाँ ये तो हमने देख लिया, ठीक है। कॉमन बोन इन्वॉल्व भी हमने देख लिया। नाउ स्किन चेंजेस में है, इट मे हैव ब्रूजिंग एंड डिस्कलरेशन। यहाँ पे क्या है, स्किन यूजुअली नॉर्मल होती है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी की बात करें, सॉफ्ट एंड पिट्स ऑन प्रेशर, जैसे मैंने ऊपर देखा था वही है, एंड इज़ फर्म फ्लक्चुएट एंड नॉन पिटिंग, याद रखना नॉन पिटिंग है। कॉम्प्लिकेशंस में इट इज़ यूजुअली हार्मलेस। आप दूसरे केस में हम देखेंगे तो इट मे कॉजेज जॉन्डिस ड्यू टू द ब्लड ब्रेक डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे बेबी में जॉन्डिस हो सकता है। रिजोल्यूशन की बात करें, इट डिसअपियर्स विद इन फ्यू डेज, ठीक है, जबकि हमारा जो सिफेला हेमाटोमा है इट टेक्स वीक्स टू मंथ टू रिजॉल्व। एंड बाकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, सो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, एंड इसमें भी आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है ताकि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। हाँ, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसमें और रेडनेस हो रही है, स्किन में इचिंग हो रही है, तब जाके हमें फिर फर्दर कंसल्टेशन करनी पड़ती है। बाकी तो ये टॉपिक था आपका आज का, द कंपैरिजन बिटवीन द कैपुट सक्सेडिनम एंड सिफेला हेमाटोमा। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बता दिया करो। बाकी कोई भी आपके डाउट्स हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो इस वीडियो से नहीं, कोई भी वीडियो से रिलेटेड हो, तो आप हमें ज़रूर से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स का, एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।